कहा जाता है इंसान अपने जीवन में जितनी सफलता हासिल करता है या जितना सफल होता जाता है उतने ही जल्दी उसके शत्रु भी बनने लगते हैं और इसका दोष किसी को देना शायद गलत होगा। आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य के 6 ऐसे चमत्कार नीतियों के बारे में जिससे आप अपने दुश्मन को बिना लड़े बर्बाद कर सकते हैं। इस चमत्कार नीतियों को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं ये कलयुग है और कलयुग में ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सफलता से खुश होने के बजाय उसके प्रति जलन की भावना रखता है। इसी जलन की भावना को चलते वो सामने वाले को अपना दुश्मन बना लेता है और हर हालात में सफल व्यक्ति को गिराने में लग जाता है। अब ऐसे शत्रुओं से बचा कैसे जाए, यह सवाल हमें सताता है, जिस कारण हम अधिक परेशान होने लगते हैं और इनसे बचने के उपाय सोचते रहते हैं। तो आपको बता दें, अब आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको भारत के महान कौटिल्य कहे जाने वाले आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिस पर अगर आप अपने जीवन में अमल करेंगे तो दुश्मनों की आपके परेशान करने की हर कोशिश नाकामयाब हो जाएगी। आचार्य चाणक्य की नीतियां प्राचीन समय में जितनी प्रचलित और उपयोगी थी उतनी ही आज के समय में भी है। इन्होंने मानव जीवन से संबंधित हर पहलू पर अपनी नीति पेश की है, फिर चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो या शिक्षा, मित्र, बिजनेस, आचार विचार तथा अन्य कोई महत्वपूर्ण विषय, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि चाणक्य जी के द्वारा अपने शत्रुओं से कैसे निपटना चाहिए। आचार्य चाणक्य की नीतियां अपनाने से आप जीवन में कभी भी किसी भी बड़ी दुविधा में नहीं फंसेंगे और अगर फंस भी गए तो चाणक्य नीति द्वारा बचा भी जा सकता है। नंबर 1, चाणक्य कहते हैं हमेशा धर्म की जय होती है और अधर्म का विनाश। इसलिए व्यक्ति को इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि वह शत्रु का विनाश करने के लिए गुस्से में आकर धर्म को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। व्यक्ति चाहे कुछ भी कर ले, कितने भी तरीके और योजना अपना ले, वह धर्म को कभी भी पराजित नहीं कर सकता। हमेशा धर्म के विरुद्ध खड़े होने वाले का ही विनाश होता है। जैसे 100 कौरव भाइयों को 5 पांडवों ने नाश कर दिया था, इसलिए कभी भी धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं होता। इस संसार में ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो हमेशा सोचते हैं कि हम शत्रु को बर्बाद कर देंगे, नाश कर देंगे, हम अपने दुश्मन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। लेकिन आप सिर्फ अपने दुश्मन को डरा सकते हैं, जैसे वो आपसे कभी भी शत्रुता नहीं करेगा। संसार में कोई भी व्यक्ति हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ अपने दुश्मन को डरा सकता है, मार नहीं सकता। क्योंकि आचार्य चाणक्य कहते हैं जीना मरना ईश्वर के हाथ में होता है। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो मनुष्य का जीना मरना तय कर सके। संसार का पालनहार स्वयं नारायण है। नंबर 2, आचार्य चाणक्य कहते हैं मूर्ख व्यक्ति अपने दोषों को ना देखकर दूसरों के दोषों को देखता है। मूर्ख मनुष्य का यह स्वभाव होता है कि वह अपने अवगुणों को ना देखकर दूसरे व्यक्तियों में दोष ढूंढने का प्रयत्न करता है। वह अपने आप को अपराधी ना मानकर दूसरों के अपराधों और उनके दोषों को ही खोजता रहता है। मूर्ख व्यक्ति का यह स्वभाव है, उसे अपनी गलतियां कभी भी नहीं दिखाई देती हैं। इसलिए इनके सामने आप कितना भी सही कर लो, वह आपको गलत साबित करके ही रहेंगे। इसलिए इनके मुंह नहीं लगना चाहिए। नंबर 3, चाणक्य कहते हैं किसी भी व्यक्ति को अपने शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। इसके विपरीत जब आप शत्रु से घिरे हों तो चाणक्य जी के द्वारा बताई गई बातों को अपनाना चाहिए। दुश्मन चाहे एक हो या अधिक संख्या में, कभी भी इनके सक्षम आने पर शत्रुओं से घिरे होने पर घबराएं नहीं, बल्कि उनकी हर चाल पर नजर रखें, यानी सतर्क रहें। सतर्क होने से आप अपने शत्रु की हर गतिविधियों पर अपनी नजर रख सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने शत्रु को देखकर डर कर भाग जाता है उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए
कभी अपने शत्रु से घिरे होने पर भागे नहीं। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर शत्रु आपके सामने बलशाली है तो उसे विनय पूर्वक पराजित किया जा सकता है। जिस व्यक्ति का दुश्मन अधिक बलशाली हो तो उसे उसी की तरह व्यवहार करके पराजित किया जा सकता है। अपने दुश्मन के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेने से उस पर 80% जीत हासिल की जा सकती है। इस बात का खास ध्यान रखें कि कभी भी अपने शत्रु पर पहला प्रहार स्वयं ना करें। नंबर 4, आचार्य चाणक्य कहते हैं मनुष्य जानबूझकर ही अपराध करता है। मनुष्य अपनी स्वाभाविक बुद्धि के अनुरूप किसी कार्य को बुरा नहीं समझते हुए उस कार्य को करता है। जिस मनुष्य के पास संयम नहीं होता वह ऐसा करता है। अर्थात जिन व्यक्तियों में संयम नहीं होता है वे भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। इसलिए पहले हर मनुष्य को संयम रखना चाहिए और व्यक्ति को किसी पर कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं यदि क्रोध करना ही है तो अपने क्रोध पर क्रोध करना चाहिए। क्रोध से मनुष्य का विचार शक्ति नष्ट हो जाती है और अनुचित कार्य कर बैठता है। इसलिए क्रोधहीन व्यक्ति सबको अपना बना लेता है और वो अपने स्वभाव के कारण विश्व विजयी बन जाता है। इसलिए व्यक्ति को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। नंबर 5, आचार्य चाणक्य कहते हैं बुद्धिहीन व्यक्ति पिशाच के समान होते हैं और बुद्धिहीन व्यक्ति हमेशा घृणा का पात्र होता है और इसी बुद्धिहीन आचरण के कारण उसको लोग हमेशा नीचा दिखाते हैं। बुद्धिमान मनुष्य अपने हित के लिए नीच व्यक्तियों को त्याग देता है, इनसे दूर रहने का प्रयास करता है, क्योंकि वह जानते हैं कि दुर्जन व्यक्तियों के साथ कभी भी अपना भाग्य नहीं जोड़ना चाहिए। इन व्यक्तियों की नीयत साफ नहीं है और जो स्वभाव से दुष्ट हैं उनके साथ मिलकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। उनसे मिलकर कार्य करने से मनुष्य को हानि उठानी पड़ती है। चाणक्य कहते हैं जैसे पत्थर कभी नरम नहीं होता और अपने कठोर स्वभाव को नहीं छोड़ता, इसी प्रकार दुष्ट मनुष्य भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि आप पत्थर पर माथा मारोगे तो नुकसान पत्थर का नहीं आपका ही होगा। नंबर 6, आचार्य चाणक्य कहते हैं यदि अपना शत्रु उदंड हो तो उसे कठोर दंड द्वारा ही नियंत्रण कर सकते हैं और सही मार्ग पर ला सकते हो। गीता में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कठोर वचन बोलने वाले और दुष्ट व्यक्ति यह जिस प्रकार से बात करते हैं ठीक आप उसी प्रकार से बात करके उनको नियंत्रण कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं यदि कुछ गलत करने से लोगों का भला होता है तो यह गलतियां करने से पाप नहीं होता, पुण्य मिलता है। और ध्यान रहे वह गलतियां धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं विवाद के समय धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। लड़ाई झगड़े अथवा कलह के समय धर्म का ध्यान रखना चाहिए, धर्म को भूलना नहीं चाहिए। लड़ाई झगड़े के समय जो भी व्यक्ति धर्म को याद रखते हैं तो वो भयंकर पाप करने से भी बच जाते हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़े के समय मनुष्य क्रोध में आकर कुछ भी कर सकता है जिसके कारण बाद में उसे जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। इसलिए चाहे जो भी हो जाए मनुष्य को हमेशा शांत रहना चाहिए, कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए, शांत रहकर हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। क्रोध यमराज के समान होता है, इसलिए उसे नियंत्रण में रखना बहुत आवश्यक है। आचार्य चाणक्य कहते हैं ऐसे लोग विशाल समुद्र से भी श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि एक समय आने पर समुद्र अपनी सीमाओं को लांघ देता है और सारे देश में घुस जाता है, सब कुछ बर्बाद कर देता है। लेकिन जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है उसके सामने कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, कितनी भी विकट परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु वह अपनी सीमाओं को नहीं लांघते हैं। वह अपनी मर्यादा के अंदर रहकर ही बातें करते हैं। इसलिए चाणक्य जी उन्हें सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कहते हैं और हमेशा श्रेष्ठ व्यक्ति बने रहने की कोशिश करो।